हरिओम हरे कृष्ण। कुछ समय पहले टीवी पर मैं किसी चैनल पर एक कार्यक्रम को देख रहा था जो वास्तव में एक सर्वे था, जहां पर पहले लड़कों से पूछा गया कि यदि आप लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओ तो क्या करोगे। लड़कों ने जवाब दिया कि हम शादी करेंगे, अपनी पत्नी का खर्च उठाएंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे, अपने माँ बाप की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई, अपने बारे में गिनवाना भी भूल गए। फिर दूसरे लड़के से, तीसरे लड़के से, अमूमन सभी ने इसी प्रकार के जवाब दिए। फिर यही सवाल लड़कियों से पूछा गया कि अभी आप बेरोजगार हो, यदि फर्ज करो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओ तो क्या करोगी, अपनी ससुराल के लिए, अपने पति के लिए। तो फिर उसके बाद लड़की ने जवाब दिया कि यदि हम 1 लाख रुपए कमाने लग जाएं तो फिर हमें पति का करना ही क्या है, फिर हमें ससुराल की जरूरत ही क्या। लगभग सभी लड़कियों ने इससे मिलते जुलते जवाब दिए। आत्मनिर्भरता की परिभाषाएं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए ये अलग अलग प्रकार की क्यों हो रही हैं, यह बात विचारणीय है। उनसे दूसरा प्रश्न किया गया कि यदि आप शादी करने चलो तो किस प्रकार के लड़के तुम्हें चाहिए। तो एक लड़की ने बताना शुरू किया कि मुझे तो फटी हुई जीन्स पहनने वाले लड़के, थोड़े से दुबले पतले से, जिन्होंने अपने बाल को स्टाइलिश बनाया हुआ हो, सामने कलर भी किया हुआ हो, गले में चेन पहनने वाले, थोड़ा सा स्मोक करने वाले, थोड़ा सा चिल करने वाले। ये चिल करने की उनकी जो अभिप्राय था, थोड़ा बियर शेयर पिए, थोड़ा दारू वारू पिए, पार्टी में अपना समय बिताने वाले, बिल्कुल रोमांटिक लड़के हमें पसंद हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने किसी रोमांटिक लड़के की तस्वीर नहीं खींची थी, उन्होंने एक छपरी लड़के का चित्रण किया था। बहुत सारी लड़कियों से यह बात पूछी गई, अमूमन सब ने एक से बढ़कर एक छपरी लड़के की बात बताई। चाहिए छपरी लड़के ही। पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो कहा कि ये लड़के हमें कूल लगते हैं। अब पता नहीं भाई कौन सा रेफ्रिजरेटर इनके अंदर लगा हुआ है कि ये कूल लगते हैं। अब इस कूल की परिभाषा क्या है और ये अच्छे क्यों लगते हैं तुम्हें? क्योंकि ये लड़के अपने घर से बाहर लेट नाइट पार्टीज में गंदी आदतों में सुख ढूंढते हैं, और चूंकि तुम्हारे दिमाग में गंदगी घुसी हुई है इसलिए यह गंदगी ही तुम्हें पसंद आती है। और यकीन मानिए कि गंदगी कभी सुख नहीं दे सकती। अगर उनके साथ तुम्हारी शादी हो भी जाए, तुम्हें लगता है कि इसी प्रकार से कूल रहेंगे, जिंदगी ऐसे नहीं चला करती है। जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की होती है। जैसे आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि औरतें साड़ी वाड़ी पहन करके, बड़े गहने वहने पहन करके एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। आदमियों का कोई खास रोल नहीं होता, आदमी बस खाली बैठे रहते हैं या फिर बस रोमांटिक सीन फिल्माए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। काम धाम करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं देता है, जबकि जिंदगी में आदमी को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम धाम भी करने पड़ते हैं, आदमी को ऑफिस और ड्यूटी भी जाना पड़ता है। उसके बाद जिंदगी में से कुछ खुशनुमा लम्हे चुराए जाते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है। आप इस तरह से टीवी सीरियल्स या फिल्मों से इंस्पायर होकर के अपने सपनों के राजकुमार को तलाशती हुई यदि ससुराल जाएंगी ना, तो वहां तस्वीर कुछ और दिखाई देगी, यथार्थ कुछ और दिखाई देगा, और यकीन मानिए जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उस सपने के अनुरूप वहां कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे, आपकी जो वर्तमान में ये छपरी लड़के आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी पसंद ऐसी हो रही है, ये घर से बाहर सुख ढूंढते हैं। ये छपरी लड़के घर से बाहर सुख ढूंढते हैं, घर में इन्हें सुकून नहीं है। आप इनके घर में चली जाओगी, फिर आपकी तरफ नहीं देखेंगे, फिर भी ये बाहर ही सुख और सुकून तलाश करेंगे। आपकी जिंदगी में परेशानी क्यों आई? ये चुनाव आपका था। हो सकता है आप में से कुछ ने लव मैरिज भी की हो, तथाकथित लव मैरिज। आपके घर वाले कह रहे हो कि नहीं ये लड़का ठीक नहीं, लेकिन आपको तो सपनों का राजकुमार चाहिए था। जिंदगी बर्बाद कर ली। और लड़के भी, अगर घर वाले भी आपकी बातों में आकर उनकी सहमति से ही आपका विवाह ऐसे लड़कों के साथ कर देते हैं, यकीन मानिए जिंदगी में खुशियां फिर भी नहीं आएंगी। खुशियां तो उन लड़कों के साथ में आपकी जिंदगी में आ सकती हैं जो कि आपकी भावनाओं का सम्मान करें, जो कि अपनी संस्कृति को समझने वाले हों, जो कि आप पर हर वक्त शक करने वाले ना हो, क्योंकि शक तो वो करेगा जो चरित्रहीन होगा। चरित्रवान आदमी को सभी अपने जैसे दिखाई देंगे। जब आप एक दूसरे से विश्वास और प्रेम की डोर में बंद करके त्याग और समर्पण से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाओगे ना,
तो जिंदगी का सुख इसमें होता है। आप काम करना चाहती हैं, काम करें। आप नौकरी करना चाहती हैं, नौकरी करें। आप घर पर रहना चाहती हैं, घर पर रहें। आपका सम्मान कम न हो, वह लड़का आपको जीवन में सुखी रख सकता है, वो छपरी नहीं रखेंगे। यदि इस तरह की मानसिकता वर्तमान में आपकी है मेरी प्यारी बच्चियों, यकीन मानिए ये आधुनिकता नहीं, ये आपके अंदर शैतान बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है, और ये राक्षसी प्रवृत्ति, ये दानवीय प्रवृत्ति आपको बर्बाद कर देगी और आने वाले भविष्य में समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके सामने आएगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।